सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। डे नंबर 21 के अंदर हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। ठीक है, तो देखो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के अंदर की बात करें तो इसके अंदर हमको मैंडेटरी है कि 4-5 अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 4 अकाउंट आप इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक, नाम याद रखो चारों अकाउंट का। ठीक है, पहला अकाउंट आप बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, पहली बात तो याद रखो कि इसको बनाने का रीजन क्या होता है कि आप फर्म को प्रॉपरली डिसॉल्व करना चाहते हैं, खत्म करना। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले आपने फर्म बनाई, दूसरा काम तुमने क्या किया कि वहां पर गुडविल लेके आए, तीसरा आपने नए पार्टनर को एडमिट किया, चौथे चैप्टर में क्या पढ़ा था रिटायरमेंट एंड डेथ। अब पांचों में हम जो जान रहे हैं वो जान रहे हैं डिसॉल्व करना, मतलब पूरी फर्म को ही अब खत्म करना है, चाहे आप मैनुअली कर लीजिए और चाहे आप बाई लॉ कर लीजिए। ठीक है, तो डिसॉल्व करते समय हम बनाते हैं पहला अकाउंट रियलाइजेशन, दूसरा बनाते हैं लोन अकाउंट, ठीक है, तीसरा अकाउंट आप पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करते हो और चौथा आप प्रिपेयर करते हो कैश या बैंक अकाउंट। 4 अकाउंट है। बोर्ड एग्जाम में इसकी वैल्यू जो है सिर्फ 5 नंबर की है। पूरे चैप्टर की जो वैल्यूएशन है सिर्फ 5 नंबर की है। दिमाग में इस चीज को रखते हुए पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने आना ही चाहिए क्योंकि इसके बिना आपकी जनरल एंट्री भी आपके साथ नहीं चलेगी। ठीक है, तो 4 अकाउंट है रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एट बैंक और क्या है एक अपना लोन अकाउंट है। ठीक, तो इनको लेके चलना है। ठीक है, अब रियलाइजेशन जब भी बनाएंगे तो कुछ कंसेप्ट काम करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपका ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय आपको क्या देखना है, क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, एक बैलेंस शीट है और दूसरा क्या हमारा एडजस्टमेंट है। ठीक, बैलेंस शीट में क्या होता है सर, एक मेरा एसेट्स का जोन होता है और दूसरा मेरा क्या होता है लाइबिलिटी का जोन होता है। एसेट्स को कहां ट्रांसफर करेंगे सर, डेबिट साइड में, और लाइबिलिटी को कहां ट्रांसफर करते हैं सर, क्रेडिट साइड में। ठीक, एसेट्स को डेबिट में, लाइबिलिटी को क्रेडिट में। पहला फेज जब बैलेंस शीट में होंगे हम, बैलेंस शीट से एसेट्स को कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन में डेबिट साइड, और लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि यहां पर हम फर्म खत्म करेंगे तो सारी चीजों को क्या करना पड़ता है मुझे, राइट ऑफ। क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ, खत्म करना है मुझे, आगे इसको कंटिन्यू चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक, एडजस्टमेंट में जो सारी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल एसेट्स है, लायबिलिटी है, 2 ही चीज है। तो यहां पर एडजस्टमेंट में जो चीजें होती हैं, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो मेरी लायबिलिटी हो, दोनों को मेनली टारगेट क्या रखना है कि एसेट्स क्या हो जाता है सर, राइट ऑफ ही नहीं होता है। यहां पर तो राइट ऑफ करते हो, लेकिन सेकंड फेज में आप क्या कर देते हो, एडजस्टमेंट में एसेट्स को सोल्ड करते हो। क्या करते हो, सोल्ड करते हो, और लायबिलिटी का क्या करते हो सर, पेमेंट करते हो। ध्यान सुनो मेरी बात, क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला क्या है हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के 2 टुकड़े होते हैं, एक मेरा होता है एसेट्स और दूसरा होता है मेरा लायबिलिटी। ठीक है, एक होता है एसेट्स और दूसरा क्या होता है लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स को पहले फेज में राइट ऑफ करते हैं क्योंकि अब देखो मुझे फर्म खत्म करनी है तो सारी चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एसेट्स को हम राइट ऑफ कर देते हैं और लायबिलिटी को भी क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। उल्टा हो जाता है, मतलब यहाँ पर क्या है कि लायबिलिटी को क्रेडिट साइड दिखाएंगे और एसेट को कहां दिखा देंगे, डेबिट साइड। दूसरी चीज आपको याद रखनी है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, जो भी एसेट्स मिलेगा उन सबको आप सोल्ड करेंगे और जो भी लायबिलिटी मिलेगी उन सबका आप पेमेंट कर देंगे। याद बहुत ज्यादा है रखना है कि बेटा जब आप रिलेशन प्रिपेयर करोगे तो वहां पर पार्टनर का लोन नहीं आ सकता है, कैश एट बैंक नहीं आ सकता है। ठीक है, या पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड कोई भी आइटम इसके अंदर इंटर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक, प्रॉपरली आप इसको बहुत मेंटली इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलेशन प्रिपेयर हो गया, अब रिलेशन तो बन गया, रिलेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब रिलेशन के कंसेप्ट आगे देखें तो सवाल कैसे लगेंगे सर, आपके लिए मेन कहानी है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया 2 फेज आपको याद रखना है, क्या, एक याद रखना है एसेट्स का और दूसरा याद रखना है लायबिलिटी का। बहुत आराम से सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये सवाल मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा वीडियो पीछे करके। ठीक है, अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मतलब आप समझ लीजिए हलवा है आपके लिए। ठीक है, प्रिपेयर करना है हमको, रियलाइजेशन अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हलवा इसलिए है ना कि पहला काम क्या करना है सर, डेबिट, दूसरा काम क्रेडिट।
ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पर ओल्ड वैल्यू है, ठीक है, इनको क्या करना है, सिर्फ राइट ऑफ करना है, क्या कर देना है, राइट ऑफ, ठीक। तो अब यहां पर इसमें हाँ तो सही तो है, मैंने सही बताया, सुनो, एसेट्स डेबिट होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होगा, एसेट्स यहाँ सोल्ड होते हैं, लायबिलिटी यहाँ पेमेंट होता है, ठीक है, मैंने इतना बताया, अभी इसका डेबिट क्रेडिट नहीं बोला है ना, अब खोलिए, परेशान ना हो, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सर, देखिए अकाउंट से रिलेशन है वो हलवा है। पहली चीज आपको मैंने जो सिखाई वो आपको काम करना है क्या, कि सारे लायबिलिटी को आपको कहाँ लिख देना है, क्रेडिट में। तो क्रेडिटर है तो लिखेंगे बाई क्रेडिटर। भैया क्या पूरा अमाउंट सेम लिखना है, यस सर, जो लिखा है कॉपी और पेस्ट करना है, ठीक सर। कैपिटल आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट है। कैश एट बैंक इसको भी आप नहीं छू सकते हैं, ठीक है। डेटर्स आप इसको ले सकते हैं, एसेट्स में आएगा, टू डेटर्स लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 38,200, ठीक है। यहाँ पर प्रोविजन आ जाएगा, हमारा लायबिलिटी है तो पीबीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1800 रुपए, ठीक 1800 रुपए, हाँ ठीक है। आगे यहाँ पर स्टॉक है तो लिखेंगे टू स्टॉक, जो वैल्यू है सेम लिख दो, 54,800, ठीक है। मशीनरी है तो लिखेंगे टू मशीन, जो है सेम 40,000 रुपए, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट्स है तो इसको लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, 1,20,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैंने क्या किया, सारे एसेट्स को डेबिट कर लिया और सारी लायबिलिटी को क्रेडिट कर लिया। सेकंड चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, कि जब आप प्रिपेयर करेंगे एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में मैंने आपको बोला कि एसेट्स को आप क्या कर देते हैं, सोल्ड, और लायबिलिटी का क्या कर देते हैं आप सर, पेमेंट। तो अब यहां पर देखो, एसेट सोल्ड होगा तो किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा, और लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो कहां आएगा, डेबिट में आएगा। तो याद क्या रखना है कि लायबिलिटी अब कहां चली जाएगी, सब डेबिट साइड चली जाएगी, और एसेट जो सारे होंगे किस तरफ चले जाएंगे, क्रेडिट साइड, लेकिन एडजस्टमेंट वाले, ठीक है। जैसे स्टॉक है तो स्टॉक लिखेंगे हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई स्टॉक, कितना लिखेंगे सर, 45,000, ठीक है। मशीनी लेस देन, तो जितने की मशीन है उसको लेस देन 20%, तो मशीन कितने की, 40,000, 20% घटा दोगे 8,000, कितना आएगा सर, 32,000। आगे लिखा हुआ है डेटर से कितना, 35,000, तो लिखेंगे बाई डेटर 35,000, ठीक है। बिल्डिंग है मोर देन 30%, मतलब जितने का उसमें 30,000 जोड़ दो बिल्डिंग में, ठीक, तो कितने की है बिल्डिंग, 1,20,000 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1,50,000 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है लिखा है, क्रेडिटर है, एक्सेप्टेड बाई 5% डिस्काउंट, तो क्रेडिटर का 5% डिस्काउंट दे दो, कितने का, 20,000, 20,000 5% निकालें कितना आएगा, 1,000, तो मतलब क्रेडिटर यहाँ कितना आएगा, 19,000। 1,000 मत लिखना, ये बोल रहा रियलाइज करना है, मतलब क्रेडिटर का पेमेंट करना है 5% लेस पे। जैसे मैं अपने सारी लायबिलिटी का पेमेंट करना चाहता हूँ, सारी लायबिलिटी खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन क्या होगा, 5% लेस पे, ठीक है। और जो भी एक्सपेंसेस होंगे सब कहाँ आएंगे, डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,200 रुपए यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, पहला काम क्या किया, बैलेंस शीट की एसेट्स को डेबिट साइड लिखा, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड लिखा। दूसरा मैंने एडजस्टमेंट को पकड़ा, और एडजस्टमेंट में जितने भी एसेट्स थे उन सबको सोल्ड कर दिया तो क्रेडिट साइड, और जितनी लायबिलिटी थी उनका पेमेंट कर दिया वो सब डेबिट साइड। इतना ही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, सब क्लीन चिट है, ठीक है। दोनों साइड का आपको क्या कर लेना है सर, टोटल कर लेना है, क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है जो भी आ रहा हो, ठीक। तो चलो दुरुपयोग करते हैं फोन का, छोटा है तो प्रोविजन 1,800, इसको माइनस कर देंगे, वैल्यू आएगी कितना, आंसर आएगा 88। टू रिलाइजेशन यहाँ पर देखिए,
ध्यान से एकदम प्रॉपर क्या करेंगे, रिलेशन का हमको क्रेडिट करना है। सृष्टि बोल लो पहले तुम, पूरा रिकॉर्ड होगा। हाँ ठीक। देखो बेटी, इसका सिर्फ टोटल हमको करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रिलाइजेशन का टोटल आ रहा है 2,83,800 रुपए, ठीक है। यही टोटल यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर भी आएगा 2,83,800 रुपए, ठीक। अभी यहाँ पर क्या, जो बैलेंस बचेगा उसको आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा, ठीक है। 3:2 का है, ठीक। तो इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना 3:2 में। 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसमें और कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि जब एसेट्स प्रिपेयर करना है, मतलब देखो हरीश इधर, ठीक है। तो जितना एसेट्स है इन सबको एक बार में डेबिट लेके जाना है, ठीक है। जितनी लाइबिलिटी है इनको एक बार क्रेडिट में लेके जाना है, और एडजस्टमेंट में पूरा उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, मतलब जितना हमारे पास एडिशनल स्टॉक है, ठीक, वो सारा स्टॉक डेबिट में क्रेडिट में चला गया क्योंकि मैं बेच रहा हूँ, और जितनी लाइबिलिटी है वो सब वापस से डेबिट में चली गया क्योंकि इसका मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और दोनों का टोटल कर देंगे, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3:2 के रेशियो डिवाइड करोगे, एक का आएगा 5280, दूसरा कितना आ रहा है, एक का आ रहा है 3520, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।